काम वही किया आपने पहले वाले। माशाल्लाह। अच्छा जी, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। और हमारे इस सेगमेंट में हमारे साथ होते हैं जनाब गालिब आगा साहब, और जिनसे हम कुछ मासूमाना सवालात करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ और रमज़ान की रूटीन को बेहतर बनाने से मुताल्लिक़। भाई ये बताएं, आप उस दिन हम बात कर रहे थे, आपने जिंजर के बारे में बताया था ना कि वो एक जिंजर ही बहुत सारे मसाइल का हल है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसी चीज़ें जड़ी इस तरह से काम आ जाती हैं कि फिर आपको यानी उनको मैनेज करना इजी होता है कि आप ये चीज़ ले लें तो इसमें भी फ़ायदा है, इसमें भी फ़ायदा है, इसमें फ़ायदा। तो ऐसी कोई एक आध चीज़ और बताएं, उससे हम डिस्कशन शुरू करते हैं कि वो कोई एक चीज़ हो जिससे कई मुख्तलिफ मसाइल हल हो रहे हों जिससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं ये कहूँ कि मैं आज जो चीज़ बता रहा हूँ वो तमाम बीमारियाँ, चाहे वो बड़ी हों, बैक्टीरियल हों, वायरल हों, इवन ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं कुछ जिनमें वो फ़ायदा देगी, और वो एक रेमेडी है और उसका हवाला भी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं शहद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने शहद दिन में महीने में नहार मुँह 3 दफ़ा चाटा, उसको कोई बड़ी बीमारी लाहक ना होगी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। और कुरान मजीद में शहद को हीलिंग का पर्पस करार दिया गया है, हीलिंग का सब्जेक्ट करार दिया गया है कि शहद इंसान के लिए एक शिफा का बायस है, ये कुरान हकीम में। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और आज की जदीद साइंस की अगर बात की जाए तो जितने भी बैक्टीरियल हों, वायरल हों या किसी भी किस्म के इन्फेक्शंस बॉडी में पनप रहे हों, शहद उनके लिए एक बेहतरीन दवा का काम करता है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ हिकमत में कहा जाता है, जो कि अब एलोपैथिक भी कहती है, कि उम्मुल अमराज मैदे के अमराज होते हैं। अब अगर हम मेडिकल साइंसेस की बात करें तो वो आज कहती है कि गट हेल्थ एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, बहुत सारी बीमारियों का बायस बनता है। और हम बहुत पहले से कहते हैं हिकमत। तो गट हेल्थ के लिए भी अगर बात की जाए तो शहद बेहतरीन दवा का काम करता है। उसमें प्रीबायोटिक्स होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं इवन जो आंतों के अल्सर को ठीक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों में शिफायाबी का बायस बनता है शहद। अच्छा, लेकिन इसमें बहुत एक बुनियादी बात बहुत सारी आती है, लेकिन एक तो ये कि ये जाहिर है आप जिस शहद की बात कर रहे हैं वो असली शहद की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मेरे ज़हन में भी यही सवाल था। तो जो भी शहद बेच रहा है वो असली का दावा कर रहा है, और ख्याल अक्सर इस बारे में है कि ये दावा ठीक है, ये दावा असली नहीं है। तो कोई ऐसा कोई पहचान है कि कोई आम आदमी, एक तो होता है कि आपको होता है कि चलो यार ये ब्रांड है, ये है, तो चलो यहाँ मामला ठीक होगा, या नहीं, कोई आम आदमी भी किसी तरीके से पहचान कर सकता है कि यार ये असली है या नहीं है। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 2 नंबरी में इतने आगे हो गए हैं कि शायद असली की पहचान मुश्किल है, जो जाली है वो ज़्यादा असली की पहचानों पे होता रहा। तो अब तो शहद का ये आलम है। बात करके छोटी सी करूँ, हम लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि शहद के नीचे अगर वैक्स वाली कैफियत हो जाए, जाला बैठ जाए नीचे, तो वो जाली होता है। ऐसा नहीं है। अगर उसको सही तरह प्योरीफाई किया गया है और हीट पर नहीं लेके गए हैं, तो जो कुदरती चीज़ है उस पर अगर देखा जाए तो नीचे वैक्स बैठता है, वो हल्का हल्का सा ऐसा होता है कि उसको अगर आप ऐसे हथेली पे करें तो वो बिल्कुल घुल जाएगा। वो लोग समझते हैं कि वो चीनी का शीरा है जो नीचे बैठ गया, अक्सर वो वैसा नहीं होता। सिर्फ उसकी पहचान ये है कि उसको आप हथेली पे ऐसे करेंगे तो वो क्रिस्टल्स नहीं बनेगा चीनी की तरह, वो बिल्कुल घी की तरह डिज़ोल्व हो जाएगा। तो वो शहद जो है वो काबिल इस्तेमाल भी है, अच्छा भी है। जैसे आपने बात की डिफरेंट ब्रांड्स हैं, लेकिन मैं ये बात भी करूँ, कुछ अंग्रेज़ी ब्रांड्स ऐसे हैं जो बहुत मशहूर हैं और मैंने उनको लालू खेत में यहाँ पे पैक होते हुए देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमसे ज़्यादा कौन जानता है कि कैसी शानदार पैकिंग जो है वो जाली चीज़ों की हो रही होती है। बिल्कुल ऐसे, बल्कि मैं तो कहता हूँ सब मल्टीनेशनल ज़्यादा जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ की चीज़ें हमारे यहाँ डिफरेंट छोटे छोटे कारखानों। ऐसा डॉक्टर साहब कि वो बाकायदा अगर किसी ने कोई इनामी स्कीम निकाल रखी है तो स्क्रैच तक करने की ऑप्शन होती है। हमने एक जगह रेड किया तो किसी दोस्त ने कहा कि भाई स्क्रैच करें, हो सकता है इनाम भी निकल आए इसमें से। नहीं, इतनी असली की हद तक जाली बना रहे होते हैं। कमाल कमाल। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। और एक सवाल ये भी आता है कि शहद में ज़ाहिर मिठास है, तो मिठास तो जिस्म के लिए अच्छी नहीं होती है, तो शहद की मिठास क्या जिस्म के लिए बुरी नहीं है, या एतदाल हो तो ठीक है? और दूसरा ये भी कि अगर कोई किसी को बॉर्डर लाइन शुगर है या डायबिटीज़ है
तो उसके लिए तो फिर शायद ठीक नहीं रहेगा या रहेगा ठीक? देखिए, शहद की कुछ अक़साम होती हैं जिसमें हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं, जिसको हम छोटी मक्खी और बड़ी मक्खी दोनों का कहते हैं, जिसको अकेशिया कहते हैं, उर्दू में उसको पलूसा का शहद कहा जाता है। पलूसा अकेशिया कहते हैं इंग्लिश में, और ये बहुत ज़्यादा कॉमनली मिल रहा होता है, जिसको हम नॉर्मल शहद के तर्ज पर ख़रीद रहे होते हैं। एक वो होता है, इसके बाद एक शहद होता है जिसको हम बेरी का शहद कहते हैं, जिसको शहद का बादशाह भी कहा जाता है। बेरी का शहद वो शहद है जो कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड है तो एक चाय का चमचा तकरीबन 5 से 7 ग्राम के करीब आप ले सकते हैं। प्री डायबिटिक वाले पेशेंट्स भी ले सकते हैं और डायबिटिक भी ले सकते हैं अगर आपकी शुगर अंडर कंट्रोल्ड है। ये भी यकीन हो कि वाकईतन ये बेरी का शहद है, और शहद है, पहले तो शहद है और फिर बेरी का शहद है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ किसी मोतबर ब्रांड से ही लिया जाए जिस पे आपको भरोसा हो, ताकि आप उस पर जाके सवाल कर सकें, बात कर सकें किसी से कि यह क्या है, क्यों। आजकल हम भी एक बड़े मोतबर ब्रांड का बल्गेरियन रोजेस वाला और वो सोने के वर्क वाला गोल्ड फ्लेक्स, हम किसकी बात कर रहे हैं? गोल्ड फ्लेक्स। दूसरा मिसकंसेप्शन, अगर शुगर के हवाले से ही आपने बात की, हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन है कि चीनी नहीं ले रहे हम, शक्कर, गुड़ या शहद पे तब्दील कर लिया है अपनी, और शुगर की क्वांटिटी को कम नहीं किया बट तब्दील कर लिया है। ये बिल्कुल गलत अमल है। शुगर बढ़ाने में ये तमाम चीज़ें उतना ही किरदार अदा कर रही होती हैं, कैलोरीज उतनी ही हैं। सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि जो चीनी के मुज़िर असरात हैं वो हमने निस्बतन कम कर लिए थोड़े से, लेकिन शुगर के पेशेंट्स के लिए चीनी का जो मिकदार है उसमें वो इजाफा ही करेगा, शुगर में वो इजाफा करेगा, वो ना लिया जाए तो। लेकिन वसीम भाई, अगर आपने वो हमें गिफ्ट भिजवाए हुए होते, हाँ, तो मैं शहद का जिक्र करने के साथ साथ ब्रांड का नाम भी ले लेता। ठीक है, कि WB हिमानी की बात है। अब मैं नहीं बताऊंगा कि WB हिमानी का सोने के वर्क वाला शहद, वरना मैं बता देता। मैं इंशाल्लाह इस पे कुछ करता हूँ, मैं अच्छा, उसकी अफादियत पे ही बात हो सकती है बात। लेकिन मुझे कह रहे हैं ना, मोतबर ब्रांड ज़ाहिर है बहुत सारे शानदार लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो हम ज़ाती तौर पर जानते हैं कि कैसा शानदार काम हो रहा है, तो इसलिए तो बहुत तवातुर से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हम इस्तेमाल कर लेते हैं शायद। जब हम चीनी की बात करते हैं या शुगर की, या तो ज़रा वो हम जैसे लोगों के जहन में सबसे पहली बात आती है वेट, वज़न का बढ़ना। अब वो शहद का वज़न के कम होने बढ़ने से कोई ताल्लुक है? वो उसी तरह से असरअंदाज होता है जैसे चीनी होती है और उस पर हम कंट्रोल। जैसे मैंने कहा कि शुगर चीनी, वाइट चीनी जो होती है हमारे ज़ेर इस्तेमाल, उसके कुछ अलग से नुकसानात होते हैं जो कि उसको जितना फ़िल्टर और जितने केमिकलाइज कर रहे थे वो नुकसान देता है। यकीनन शुगर में इजाफा शहद भी करता है, लेकिन अगर हम देखें तो एक रेमेडी बहुत ज़्यादा कॉमन है। सुबह नहार मुँह लोग गर्म पानी में शहद को मिलाकर ले रहे हैं, नींबू भी अक्सर उसमें कर देते हैं, डाल रहे होते हैं। तो वो फ़ायदेमंद ज़रूर है, वो फैट बर्नर है, लेकिन मैं हमेशा नहार मुँह लेने से मना करता हूँ। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो नहार मुँह गर्म पानी या शहद वाला गर्म पानी ले रहे होते हैं, उनको आगे अरसा लिया, वो कहते हैं मैदे के लिए भी शायद किसी ने कहा था बेहतर होता है, मैदे के लिए नुकसान होता है। अगर आपको याद हो, हमने पिछली नशिस्त में ये बात की थी, एसिड रिफ्लक्स वाले पेशेंट या जिनको गर्ड का इशू होता है, वो अगर गर्म पानी या गर्म चीज़ें नहार मुँह लें तो उनकी तेजाबियत में इजाफे का बायस बनता है। तो मैं हमेशा मना करता हूँ। एक छोटी सी रेमेडी वज़न कम करने के हवाले से अगर कहूँ, अभी रमज़ान है, तकरीबन 25 या 24 रोज़े रहते हैं, तो तकरीबन आप 2 से 2.5 किलो वज़न कम कर सकते हैं अगर 3 चीज़ें तर्क कर दें, मैदा, चीनी और फिज़िकल एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ा लें, और इसके साथ ये रेमेडी अपना लें। 1 गिलास पानी लें, आधा चाय का चमचा अजवाइन और आधा चाय का चमचा सौंफ, इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह पकाएं। इसको छान लें। छानने के बाद इसमें 1 चमचा चिया सीड डाल के ओवरनाइट रख दें, और सुबह इसमें आधा चाय का चमचा शहद डालकर पी लिया जाए तो ये शदीद तेज़ी से वज़न भी कम करता है। बेली फ़ैट को, ख़वातीन में बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है बेली फ़ैट का, उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ आजकल बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है फैटी लिवर का। फैटी लिवर के लिए जिसमें LDL कम बढ़ जाते हैं, HDL बढ़ जाता है, इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल और लिपिड्स इसके ख़राब हो जाते हैं, उसके लिए भी ये रेमेडी बहुत ज़्यादा करामद है, और जो कि आपके जिगर के फैट। कल हम आपसे पूछेंगे गले के लिए भी इसका, क्योंकि आपका गला भी थोड़ा सा थका हुआ लग रहा है आज, खराब है ना। वो ज़ाहिर उसका नींद और बाकी चीज़ें ज़ाहिर बहुत सकता है, लेकिन जिस हद तक ये चीज़ें उसको सपोर्ट कर सकती हैं, तो ज़रा इस पर भी पूछेंगे कि गले में इसके क्या मुज़र या अच्छे असरात हो सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। ये हमारा सेगमेंट था। एक ब्रेक के बाद ज़रा देखते हैं कि शेफ़ रिदा ने आज क्या पकाना है। कल इफ्तार कराई, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने। हाँ, मैं चला गया था, लेकिन आते हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।